हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। ये इस सीरीज़ का 18वां वीडियो है। तो अगर इसके पहले 17 वीडियो आपने नहीं देखे तो चैनल पे अपलोडेड है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को चालू करूँ उससे पहले रिवीजन का फिर से एक बार इंपॉर्टेंस आपको बता दूँ। तो आपको ये वर्ड्स तभी याद रहेंगे जब आप इनको बार बार रिवाइज़ करेंगे। वोकैब तभी अच्छा हो सकता है जब आप रिवाइज़ करेंगे, तो रिवाइज़ करते रहिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है ब्रिगेंड। ब्रिगेंड मतलब मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रोबर्स, यानी डाकू। मतलब कि एक बैंड ऑफ रोबर्स, चोरों का समूह, तो उसको कहेंगे ब्रिगेंड। इसको कैसे रिलेट करें? तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, ब्रिगेड। ब्रिगेड आपने आर्मी में सुना होगा, ब्रिगेड जिसको हेड करता है एक ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेड क्या होता है? ब्रिगेड एक आर्मी का यूनिट होता है, ठीक है, याद रखिए। ये एक यूनिट या फिर एक ग्रुप जिसको हेड कौन करते हैं? ब्रिगेडियर करते हैं। तो वो अच्छे काम करते हैं। ऑब्वियसली आर्मी क्या काम करता है? एक बहुत अच्छा काम करता है, देश को सुरक्षा मुहैया कराता है। पर अगर कोई ब्रिगेड गंदा काम करने के लिए बना हो, गंदा काम, ठीक है, गंदा काम करने के लिए अगर कोई ब्रिगेड बना हो तो उसको क्या कहेंगे? ब्रिगेंड। यहाँ पे देखिए गंदा लिखा होगा, ठीक है। तो एक ब्रिगेड जो गंदा काम करने के लिए बना हो, यानी एक ऐसा ग्रुप जो गंदा काम करे, वो क्या होगा? वो चोरों का ग्रुप होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्नेक्स। अब यहाँ पे लॉजी लगा हुआ है, यानी आपको मालूम होगा कि ये स्टडी से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो देखिए ओफियोलॉजी है, ओफियो, यहाँ पे फ्यू है। फ्यू से आप याद कीजिएगा फियर। फियर यानी डर लगना, ठीक है। तो एक ऐसा पढ़ाई जिसमें आपको मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिससे आपको डर लगे, और वो डर किसे लगेगा? ऑब्वियसली आपको स्नेक से लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ओफियो में फियर है और लॉजी है यानी स्टडी ऑफ स्नेक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है समैरिटन। समैरिटन मतलब होता है वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो किसी जरूरतमंद का हेल्प करे, उसको कहेंगे समैरिटन, ठीक है। अब इसको समैरिटन पढ़िए, समारिटन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन इसको पढ़िए इस तरह से हिंदी में, सम्राट। सम्राट, अशोक सम्राट। सम्राट मतलब राजा। तो राजा कैसा होता है? राजा एक ऐसा इंसान होगा जो जिसको ज़रूरतमंद होगा उसको वो हेल्प करेगा, ठीक है। जो असली सम्राट होता है वो वही होता है जो ज़रूरतमंदों का मदद करे। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सम्राट वर्ड से बना है समैरिटन, यानी एक ऐसा इंसान जो ज़रूरतमंदों का हेल्प करे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है साइनेक्योर। अब साइनेक्योर मतलब होता है एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, ठीक है, मतलब आराम की नौकरी। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो इसको रिलेट कीजिए ऐसे। अब आराम की नौकरी मतलब एक ऐसा नौकरी जिसमें काम ना हो और सैलरी अच्छा हो। तो ऑब्वियसली वो नौकरी ऑफिसर वाला नौकरी होगा, जिनको क्या करना होता है? जिनको बस साइन करना होता है, ठीक है, साइन करना होता है। तो आप मेहनत करें ताकि आपको साइन वाला नौकरी आपका क्या हो जाए? सिक्योर हो जाए। साइन वाला नौकरी क्या हो जाए? सिक्योर हो जाए। तो साइन वाला नौकरी सिक्योर, यानी कौन सा नौकरी होगा? वो आराम की नौकरी होगा, ठीक है। तो साइन की नौकरी सिक्योर, देखिए साइन और यहाँ से लिखिए सिक्योर, तो साइन वाला नौकरी सिक्योर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है सोजर्न। सोजर्न मतलब अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, मतलब बहुत छोटा सा शॉर्ट स्टे, अगर आप किसी जगह रुक रहे हैं तो उसको कहेंगे सोजर्न। सोजर्न को आप कैसे रिलेट करें? तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए, शॉर्ट मतलब छोटा और जर्नी, ठीक है, जर्नी। तो आप कहीं घूमने गए हैं तो एक छोटा जर्नी कहीं दिए और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे बढ़ गए, तो उसको कहेंगे सोजर्न, यानी अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से इन पांचों वर्ड्स को देख लेते जल्दी जल्दी। तो हमने देखा ब्रिगेंड मतलब एक ऐसा ब्रिगेड जो गंदा काम करेगा, यानी वो बैंड क्या होगा? बैंड ऑफ रोबर्स होगा। फिर हमने देखा ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी मतलब स्टडी, और किसका स्टडी? फियो से यानी फियर, यानी डर, और डर किसे लगता है? स्नेक से, तो स्टडी ऑफ स्नेक्स। फिर हमने देखा समैरिटन। तो समैरिटन से याद रखना है अशोक सम्राट। सम्राट यानी राजा। राजा क्या, असली राजा कौन होता है? सम्राट कौन होता है? जो जरूरतमंदों का हेल्प करे, ठीक है। फिर हमने देखा साइनेक्योर। साइनेक्योर मतलब साइन वाला नौकरी आपको सिक्योर करना है, ठीक है। तो साइन वाला नौकरी कैसा नौकरी होता है? आराम की नौकरी होता है, ठीक है। फिर हमने देखा सोजर्न। सोजर्न मतलब शॉर्ट जर्नी। शॉर्ट जर्नी मतलब छोटा जर्नी। तो छोटा जर्नी मतलब अ ब्रीफ एंड अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच, मतलब पेटू इंसान जो बहुत ज़्यादा खाए, तो उसको कहेंगे ग्लूटन। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो इसको रिलेट कीजिए, ग्लूटन को ऐसे पढ़िए मटन। आपको मालूम है मटन क्या होता है? ठीक है, मटन। और एक ऐसा इंसान जो मटन टन भर खाए, टन भर मतलब इतना ज़्यादा खाए, किलो ना खाए, क्विंटल ना खाए, टन भर खाए, मतलब बहुत ज़्यादा मटन ठूसे, उस तरह के इंसान क्या कहेंगे? ग्लूटन, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है सोपोरिफिक, ठीक है। सोपोरिफिक मतलब अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, मतलब आपको नींद लाने वाली दवा, तो उसको कहेंगे सोपोरिफिक, जिसको खा के आपको नींद आए। तो सोपोरिफिक को कैसे रिलेट करें? तो देखिए यहाँ पे सो लिखा हुआ, सो यानी सोना, हिंदी में इसको लिखिए सो, ठीक है। और ये पोरिफिक है, पोरिफिक मतलब प्रूफ।
प्रूफिंग मतलब एक ऐसा चीज़ जो आपका सोने को एकदम बिल्कुल प्रूफ दे, मतलब गारंटी दे कि हाँ आप इसको खाइएगा तो आप सो ही जाइएगा, ठीक है। तो सोने का जो प्रूफ दे वो दवा, वो क्या होगा, वो ऐसा सब्सटेंस होगा जो आपको नींद दिला देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है सोरोरिसाइड, ठीक है। अब सोरोरिसाइड मतलब द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, ठीक है। अब देखिए जो भी वर्ड जिनके लास्ट में साइड आएगा जनरली वो किलिंग या फिर मर्डर होगा। जैसे हमने देखा है होमिसाइड, सुसाइड, रेजिसाइड, तो जनरली वो क्या है, किलिंग या फिर मर्डर। जैसे रेजिसाइड किलिंग ऑफ किंग, फिर सुसाइड मतलब खुद को मार लेना, आत्महत्या। तो सोरोरिसाइड मतलब मर्डर ऑफ वन सिस्टर। तो इसको कैसे रेट करें, तो इसको रेट करना ईजी है। साइड मतलब मर्डर और सोरोरी मतलब सिस्टर, ठीक है, सिस्टर। तो इसका सोरोरिसाइड मतलब द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है अबोरिजिन्स। अबोरिजिन्स मतलब होता है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, नेटिव्स ऑफ अ कंट्री। मतलब वैसे लोग जो किसी जगह के बिल्कुल मूल निवासी हों, मतलब शुरू से वहीं पे रहते हों, ठीक है, तो उनको कहेंगे अबोरिजिन्स। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको ऐसा रिलेट कीजिए कि कोई ऐसा इंसान जिसका ओरिजिन किसी एक जगह से होगा। ओरिजिन मतलब आपको मालूम है, ओरिजिन मतलब वहाँ पे उसका उत्पत्ति हुआ हो। ओरिजिन किस ज़माने से, ए बी के ज़माने से। ए बी मतलब जब लिखावट चालू हुआ था, ए बी सी डी, पहले तो लिखावट नहीं चालू होता, तो जब लिखावट चालू हुआ ए बी सी डी, उस ज़माने से उसका ओरिजिन वहाँ पे है। तो सोचिए वो इंसान वहाँ का क्या होगा, मूल निवासी होगा, बहुत पहले का इंसान होगा, ठीक है। तो बस याद रखिए अब ओरिजिन्स मतलब ए बी सी डी जब चालू हुआ उस ज़माने से उसका ओरिजिन वहाँ पे है, यानी द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, वहाँ के मूल निवासी, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा। एक बार जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे वर्ड ग्लूटन, ग्लूटन यानी मटन, टन भर खाने वाला इंसान क्या होगा, ग्लूटन यानी वन हु ईट्स टू मच। फिर हमने देखा सोपोरिफिक, सोपोरिफिक मतलब आपका सोना बिल्कुल प्रूव्ड है, प्रूव है मतलब प्रूफ दे रहा है, तो कोई ऐसा चीज़ जो आपको नींद दिला दे। फिर हमने देखा सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड मतलब सोरोरी यानी सिस्टर, और साइड आपको मालूम है मर्डर या फिर किलिंग, तो द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। फिर हमने देखा अबोरिजिन्स, अबोरिजिन्स मतलब ए बी सी डी के ज़माने से आपका वहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, आप वहाँ से आपके मूल निवासी हैं, यानी द ओरिजिन इनहेबिटेंट्स यानी नेटिव ऑफ अ कंट्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। अब आगे के जो 6 वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक जैसे हैं, ठीक है, उनका एक कुछ रिलेशन है, तो वो मैं आपको एक साथ इकट्ठे लिख दिया हूँ ताकि आप उसको समझ में आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये जो वर्ड्स हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इन वर्ड्स में देखिए ऐसा कुछ लो जैसा आएगा। जैसे इसमें लो है, इसमें लो है, यहाँ पे भी कुछ लो है, ठीक है, और यहाँ पे भी लो आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद जो वर्ड है यहाँ पे भी आप देखिए तो यहाँ पे भी लो है, यहाँ पे भी लो है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनमें कुछ रिलेशन है, यानी ये जो लो वर्ड्स हैं जिसमें ए लो आ रहा है ये जनरली स्पीच है, भाषण, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये कैसा भाषण है, उस पर अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए उनको देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला वर्ड जो कि है सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू मतलब ये भी एक स्पीच होगा। यहाँ पे देखिए एलो आ रहा है, ठीक है, तो सोलिलोक्यू, यहाँ पे लो आ रहा है। तो सोलिलोक्यू मतलब यहाँ पे याद रखिएगा सोलिट्यूड, सोलिट्यूड। आई होप आपको सोलिट्यूड मतलब मालूम होगा, सोलिट्यूड या फिर सोल इसको कह सकते हैं। सोलिट्यूड मतलब अकेलापन, ठीक है, जहाँ पे आप अकेले हों। तो सोलिलोक्यू मतलब अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, मतलब खुद को आप स्पीच दे रहे हैं, खुद को ही भाषण दे रहे हैं, जिसको कहेंगे आत्मभाषण, क्योंकि आप अकेले हैं, सॉलिट्यूड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है कोलोक्यू। तो कोलोक्यू मतलब म्यूचुअल डिस्कोर्स, मतलब वार्तालाप, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसको कहेंगे कोलोक्यू। अब इसको कैसे रेट करें, तो जैसे यहाँ पे सॉलिट्यूड था, इसमें क्या होगा, कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैबोरेशन। तो आपको मालूम है कोलैबोरेशन क्या होता है, कोलैबोरेशन मतलब आपस में सब मिल के कोलैब करके बात करें। तो अगर बहुत सारे आपस में लोग आए हैं और बात कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वार्तालाप यानी कोलोक्यू, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है सोमनीलोक्विस्ट। तो इसका मतलब वन हु टॉक्स इन स्लीप, मतलब वो स्पीच दे रहा है पर नींद में दे रहा है, ठीक है। तो पुराने वीडियोस में आप देख लीजिए, मैंने एक वर्ड बताया था सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है, सोमनाम्बुलिस्ट। जहाँ पे भी ये सोमनाम या फिर सोमनीलोक्विस्ट आएगा इसका मतलब नींद से रिलेटेड है। तो सोमनाम्बुलिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो नींद में चले, और सोमनीलोक्विस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो नींद में बोले, क्योंकि यहाँ पे लो आ गया है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है एलोक्यूशन। एलोक्यूशन मतलब द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीच या फिर पब्लिक ओरेटरी स्किल्स, मतलब आपको एक ऐसा आर्ट हो जिसमें आप बहुत अच्छा बोल सकें, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा बोलता हो, तो उस तरह के आर्ट को क्या कहेंगे, एलोक्यूशन। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए यहाँ पे इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी यहाँ से ई से देखिएगा इफेक्टिव, और लो तो आपको मालूम है स्पीच, तो इफेक्टिव स्पीकिंग का जो आर्ट है उसको कहेंगे एलोक्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है एपिलोग। एपिलोग मतलब अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले,
मतलब कोई प्ले हो रहा है, कहानी आप देखते हैं, नाटक होता है, नाटक के बाद अगर कोई शॉर्ट स्पीच दे रहा है तो उसको कहेंगे एपीलॉग। ठीक है, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं लो, तो यहाँ पे स्पीच होगा और ये एपी लगा हुआ है, एपी। तो आपको मालूम है कोई भी स्टोरी आप पढ़ते होंगे बचपन में तो वहाँ देखते होंगे एपिक स्टोरी। ठीक है, स्टोरी के पहले लगता है एपिक स्टोरी, तो अब बस आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एपिक स्टोरी यानी एपीलॉग, यानी स्टोरी खत्म होने के बाद, प्ले खत्म होने के बाद जो स्पीच होगा उसको कहेंगे एपीलॉग। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है यूलॉजी। यूलॉजी मतलब अ फॉर्मल एक्सप्रेशन और प्रेज फॉर समवन हु हैज़ डाइड, जिसको कहेंगे प्रशंसा भाषण। तो देखिए यहाँ पे भी लो लगा यानी स्पीच, लेकिन ये जो यूलॉजी है, यूलॉजी मतलब कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और आप उसको याद करके उसका कुछ प्रशंसा करते हैं तो उसको कहेंगे यूलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्पीच है। अब इसको आप कैसे भी रिलेट कर सकते हैं, तो मैंने ये जो 6 एक जैसे वर्ड्स हैं जिनका जो मेन मीनिंग है वो स्पीच से रिलेटेड है, उसको एक साथ मैंने लिख दिया है। आप इसको उतार लीजिए और इसको बार बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार फिर से उनको देख लेते हैं। तो हमने देखा सोलिलोक्यू मतलब सॉलिट्यूड, मतलब अपने आप को भाषण देना यानी आत्मभाषण। फिर हमने देखा कोलोक्यू मतलब कि कोलैबोरेट करके, मतलब बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसको कहेंगे वार्तालाप। फिर हम देखा सोमनिलोक्विस्ट, तो सोमनी जहाँ से आएगा वहाँ मतलब नींद, तो अगर आप नींद में बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा। फिर हमने देखा एलोक्यूशन, एलोक्यूशन मतलब इफेक्टिव स्पीकिंग का जो आपका आर्ट है बोलने का, तो उसको कहेंगे एलोक्यूशन। फिर हमने देखा एपीलॉग, तो एपिक स्टोरी के अंत में जो शॉर्ट स्पीच होगा उसको कहेंगे एपीलॉग, यानी प्ले के अंत में कोई शॉर्ट स्पीच। फिर हम देखा यूलॉजी यानी किसी की मृत्यु के बाद अगर उसको प्रशंसा में अगर कोई स्पीच दे रहा है तो उसको कहेंगे यूलॉजी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल मुझे मोटिवेट करता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो और कैसा चाहिए और वीडियो में आपको क्या कमी लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।